उपनिधि प्रपंच कथा के अंदर हमारा अध्याय शुरू करने का प्रयत्न करते हैं। फटाफट अपना प्रस्ताव टू, उससे जो शुरुआत हुई थी, उसके जो मेन मेन पात्र है उसको एक बार फटाफट समझने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। कर्म परिणाम राजा और उनकी पत्नी काल परिणति देवी, फिर से वापस ये सारे के सारे काल्पनिक पात्र हैं। ऐसा कोई घटना हुई नहीं थी, और ऐसे नाम के कोई जीव होती भी नहीं है कि कर्म परिणाम नाम का कोई राजा हो या उसकी काल नाम की कोई देवी हो। ये तो बस और बस काल्पनिक है। हमको तत्व समझाने के हेतु से ये वस्तुओं को एक इंसान का स्वरूप दिया गया है। कर्म परिणाम राजा और उनकी पत्नी काल परिणति देवी, इनके घर पर एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम वो भव्य पुरुष ऐसा रखते हैं। भव्य पुरुष। और ये कर्म परिणाम राजा वगैरह जिस नगर के अंदर रह रहे थे, वहां पर एक अगृहित संकेता नाम की एक स्त्री थी, और उसकी बहुत एक अच्छी फ्रेंड थी जिसका नाम था प्रज्ञा विशाला। ये अगृहित संकेता इसको बार बार समझाने पर भी समझ न पाए, ऐसी उसकी व्यवहार परिणति थी। और ये प्रज्ञा विशाला बहुत ही टैलेंटेड और नॉलेजेबल पर्सन थी। तो ये उनको बताती है, प्रज्ञा विशाला को। प्रज्ञा विशाला अद्भुत संकेता को समझाते हैं कि ये जो राजा और रानी है, इनकी सिर्फ एक संतान नहीं, इनकी तो असंख्य अनंत संतानें हो चुकी है, और हम सब भी इन अ मैनर उन्हीं की संतान है। जब ये सारी इन दोनों के बीच में बातचीत चलती है, तब मालूम पड़ता है कि ये सारा का सारा ज्ञान सदागम के द्वारा प्रज्ञा विशाला को मिला हुआ है, और अगृहित संकेता के मन के अंदर सदागम को मिलने की जंखना उत्पन्न होती है, और ये दोनों स्त्रियां मिल करके सदागम के पास जाती है, उनको वंदन करती है। और वहां पर सदागम प्रज्ञा विशाला को एक टास्क देते हैं कि जो भव्य पुरुष का जो जन्म हुआ है, उनके राजमहल में एज अ धाव माता थोड़े वर्षों तक ये प्रज्ञा विशाला को काम करना होगा, और जैसे ही 7-8 साल की उम्र हो जाती है बच्चे की, उसको सदागम के पास लेकर के आना होगा। और ये प्रज्ञा विशाला वो काम के अंदर लग जाती है। एक दिन जब सभा बैठी हुई थी, प्रज्ञा विशाला, अग्रहित संकेता, भव्य पुरुष, ये सब के सब वहां पर पर्षदा के अंदर प्रवचन सुन रहे थे, उसमें बाहर रास्ते पर से अनुसुंदर चक्रवर्ती का रथ गुजरता है, जिसके अंदर वो खुद बैठे हुए थे। आगे पीछे उनका सेनापतियों का, सैनिकों का रसाला था, और साथ में नगर के वासी भी थे। थोड़ा वाजिंत्र का आवाज भी आ रहा था। और यहाँ पर उद्यान के अंदर सदागम की जो वाणी चल रही थी, उसमें ये वाजिंत्रों का आवाज के द्वारा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और प्रज्ञा विशाला उठ करके बाहर जाती है देखने के लिए, और देखती है कि चक्रवर्ती के को घेरे हुआ सारे के सारे सैनिक खड़े हुए हैं, और चक्रवर्ती वो रथ से नीचे उतरते हैं, प्रज्ञा विशाला को वंदन करते हैं, और जैसे ही दूरी से सदागम को देखा, उनको जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ, और धीमे धीमे चल करके सदागम के पास आते हैं, और खुद एक चोर के वेश के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, और अपनी खुद की जो जाति स्मरण के बाद पूर्व भवों की बातें याद आई हुई है, वो यादों को, वो बातों को पूरे पर्षदा के समक्ष रजुआत करते हैं। यहाँ पर हर एक पात्र के डबल रोल चलते आएंगे, एक बहिरंग पात्र पात्र और एक अंतरंग पात्र। जैसे भव्य पुरुष वो बहिरंग पात्र, वो अंतरंग पात्र है। बहिरंग बाहर दुनिया के अंदर, उसका नाम है पुंडरिक। अगृहित संकेता वो अंतरंग पात्र है। बहिरंग बाहर सुललिता नाम आएगा। प्रज्ञा विशाला अंतरंग पात्र है, बाहर के अंदर साध्वी जी भगवत महाभद्रा ऐसा नाम आएगा। सदागम वो अंतरंग पात्र है। समंत भद्राचार्य वो बहिरंग पात्र है। अनुसुंदर चक्रवर्ती वो बहिरंग पात्र है, और चोर वो अंतरंग पात्र है। और धीमे धीमे करके ये अनुसुंदर चक्रवर्ती, जिन्होंने चोर का गेटअप लिया हुआ है, वो अपना जीवन की शुरुआत जहां से हुई थी, उस पॉइंट से बात शुरू करते हैं कि बहुत 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 वर्षों से मैं असमविहारपुर नगर नाम के नगर के अंदर रहता था, यानी कि निगोद के अंदर उसका जीव पड़ा हुआ था। किस किस प्रकार की वेदना निगोद के जीव को सहन करनी पड़ती है, वो सारी की सारी वेदना ये अनुसुंदर चक्रवर्ती चोर के वेश में प्रसिद्धा के सामने व्यक्त करते हैं। और वो जो असमविहारपुर नगर था, वो नगर के दो चालक थे। एक का नाम था तीव्र मोह, और दूसरे का नाम था अत्यंत अबोध। ये दोनों जने मिल करके कंप्लीटली निगोद नाम का जो नगर है उसका संचालन करते थे।
इससे ना हमको तत्व ये लेना है कि कोई भी जीव निगोद में तभी जाएगा जब उसके अंदर या तो तीव्र मोह हो या अत्यंत अबोध हो। ये दो प्राइम रिक्वायरमेंट्स है किसी भी जीव का निगोद के अंदर जाने का। रौद्र ध्यान गुस्सा बहुत करते हैं तो नरक गति मिलती है, आर्त ध्यान बहुत करते हैं तो तिर्यंच की गति मिलती है, और ये निगोद तिर्यंच की एक कैटेगरी में आ जाता है। ये दोनों संचालकों के द्वारा असमव्यवहारपुर नगर के अंदर काफी लंबा समय अनुसुंदर चक्रवर्ती का जीव व्यतीत करता है, और एक दिन और एक दिन भवितव्यता का उदय होने के कारण से असमव्यवहारपुर नगर को छोड़ करके एकाक्ष निवास नाम के नगर में उनका ट्रांसफर हो जाता है। वहां पर पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन सारे सोसाइटीज के अंदर काफी लंबा समय व्यतीत करने के बाद ये अनुसुंदर चक्रवर्ती वहां से अपना टाइम धीमे धीमे आगे गुजारते हैं। यहाँ तक हमने देखा हुआ था, लगभग 1 डेढ़ महीने का हमने एकदम फटाफट में रिकैप देखा। अंतिम के अंदर ना दो दो या तीन कथाओं के बारे में हमारा स्वाध्याय हुआ था। चिलाती पुत्र की कथा, दृढ़ प्रहारी की कथा, जो अत्यंत हिंसा के के एडी बन चुके थे, हिंसा के बिना रहा नहीं जाता था, वैसे जीव भी उसी भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। चिलादी पुत्र और ये दृढ़ प्रहारी, हिंसा और हिंसा। तो उसे एक तत्व गुरु भगवत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो धर्म करना चाहता है जीव, उसकी लायकात ये नहीं कि वो नॉर्मली अच्छा हो। व्यवहार के अंदर, संसार के अंदर या पूर्व के समय के अंदर जो अति हिंसक जीव भी सेम उसी भव के अंदर धर्म की प्राप्ति करने के बाद केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। इन एन एसेंस जो अधर्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं, वैसे जीव बहुत अच्छी तरह धर्म के अंदर परिवर्तन भी लेकर के आ जाते हैं। जो धर्मेसुरा वो कर्मेसुरा, ऐसे हमारे यहाँ पर एक प्रचलन में एक प्रॉवर्ब है। हम जैसे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि ना अपन पाप में इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है और ना ही धर्म के अंदर इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, और हम जैसों के लिए ही बहुत दुविधा उत्पन्न हो जाती है, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। चिलादी पुत्र या वो जो दृढ़ प्रहारी की बात हुई थी कि एक दिन में 6 या 7 जनों का हिंसा करना, सबका मुंडी काटना, वो उनका एक फेज, एक पर्याय चल रहा था। लेकिन क्लियरली जानते थे कि ये मेरा पाप वाला फेज चल रहा है, और अगर इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा तो अवश्य में नरक के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं जाना तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। कोई सदगुरु भगवान से मिलन होता है, धर्म का प्रवेश होता है, कंप्लीटली पाप को छोड़ करके साधना में स्थिर हो जाते हैं, और ध्यान की अग्नि में सारे कर्मों को जलाने के बाद उसी भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एकदम सिंपल। हमारे केस में प्रॉब्लम ये होता है कि हमको प्रॉब्लम मालूम ही नहीं है। न अपन ऐसा कोई हिंसा करते हैं, न ऐसा कोई बहुत जबरदस्त क्रोध भी करते होंगे, उतना एक्सट्रीम तो है नहीं। तो भी एग्जैक्टली exactly हमको हमारे जीवन में छोड़ना क्या, चेंज क्या करना, वो मालूम ही नहीं पड़ता। इसी कारण से हमारा अभी तक मोक्ष अटका हुआ है। ये अनुसुंदर चक्रवर्ती भले वो अपनी खुद की कथा, अपने पूर्व जन्मों की बातें जाति स्वर्ण ज्ञान आने के बाद वहां पर पर्षदा में प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये हर एक मेरी आपकी हम सबकी कथा सेम टू सेम है। इसमें कहीं पर कोई चेंज नहीं। मेरे जीव ने, आपके जीव ने, हम सबके जीव ने अनंत समय इस असमव्यवहारपुर नगर के अंदर व्यतीत किया हुआ है। निगोद के अंदर अनंत अनंत काल तक हम सब भटके हुए हैं। वहां से धीमे धीमे बैग पैक करके हमको एकाक्ष निवास के अंदर लेकर के जाने में आया, और वहां पर 14 राजलोक में जितने आकाश प्रदेश है, उतनी उतनी बार हम सब ने जन्म मरण एकाक्ष निवास के अंदर लिया हुआ है। एकाक्ष निवास के अंदर यानी कि वो एक इंद्रिय के जीव जो हिलन चिलन नहीं कर सकते, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है, इन सब के अंदर हमारा अनंत बार जन्म मरण हो चुका है। अभी कथा को थोड़ा अपन आगे लेकर के चलते हैं। जिस जीव ने ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ हो, लेकिन षटकाय के जीवों की रक्षा के लिए बिल्कुल भी मन के अंदर भाव जागृत न हुआ हो, वो जीव कभी भी मोक्ष में जा नहीं सकता। बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट देते हैं। किसी भी जीव को अगर दीक्षा लेनी हो तो मिनिमम ज्ञान का रिक्वायरमेंट नमस्कार महामंत्र भी नहीं है, एक बार के लिए
उसको नौकार मंत्र न भी आए ना चल जाएगा, लेकिन अष्ट प्रवचन माता, पांच समिति और तीन गुप्ती, जो षटकाय के जीवों की रक्षा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया हुआ है, अगर उसका भी इंफॉर्मेशन वो जीव को हो तो वो जीव लायक है दीक्षा लेने के लिए। बिकॉज 70-80 साल का अपना जीवन कितना ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न। उसमें से कितना हमारे दिमाग के अंदर टिकेगा, वो उसे भी बड़ा प्रश्न। और टिका हुआ ज्ञान कितना संस्कार रूप में बन करके हमारे साथ भवांतर में आएगा, वो तीसरा प्रश्न। इसका तो शायद अपने पास उत्तर नहीं है, लेकिन अगर ये अष्ट प्रवचन माता, पांच समिति और तीन गुप्ती की बात अगर हमने प्रॉपरली धारण कर ली हुई है और इसको अगर आत्मसात कर लिया हुआ है, तो हमारे लिए मोक्ष बहुत दूर नहीं। और ये अष्ट प्रवचन माता यानी कि दीक्षा लेने के बाद जिस प्रकार से हमारा गोचरी, खाने का, सोने का, पहनने का, उठने का, चलने का वगैरह क्रिया होती है, उसमें जो रूल्स फॉलो करने के होते हैं उसी का नाम है अष्ट प्रवचन माता। किसी को अगर शास्त्र की एक लाइन भी याद न रहे, न रहती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अष्ट प्रवचन माता के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसको पालनी करने के अंदर जिज्ञासा है, वो काफी। ये जो स्टेटमेंट है, बहुत सुंदर तत्व बाहर अपने को निकाल करके देता है कि हम सब का इंफॉर्मेशन में या ज्ञान के लेवल पर थोड़ा बहुत रुचि भी होगी और थोड़ा बहुत अपन आगे भी बढ़े हुए होंगे। रुचि थी इसके लिए, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। मुझे इतने ग्रंथ आते हैं, मुझे इतने श्लोक आते हैं, फिर मुझे इतने सूत्र कंठस्थ है, मुझे इतना अर्थ मालूम है। सुंदर बात है, याद होना चाहिए, लेकिन वो याद रखने मात्र से हमारा मोक्ष नहीं होने वाला। अगर पढ़ा हुआ आचरण के अंदर नहीं आता, अगर पढ़ा हुआ ज्ञान षटकाय के जीवों की रक्षा के लिए हमको तत्पर नहीं बनाता, तब तक वो ज्ञान हमारे लिए कभी भी केवल ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। जितना भी हमने पढ़ा हुआ, जितना भी हमारे पास ज्ञान है, उसको और ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाने की बजाय पढ़ा हुआ जितना, जाना हुआ जितना, उससे हम षटकाय के जीवों की रक्षा के अंदर लगा दे, तो उससे हमारा मोक्ष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं कि जिस जीव को संसार छोड़ने लायक है, अभी तक इतना भी ज्ञान नहीं हुआ, वो जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। भले हम बहुत सुंदर पूजा करें, प्रवचन करें, यात्राएं वगैरह करें, दान दे, सुपात्र दान दे, धन का दान दे, ज्ञान का दान दे, और अच्छी भावना से भी क्यों ना करें, लेकिन जब तक अंदर में ऐसा मनोमन प्रामाणिकता से ये हमको विचार नहीं आया कि संसार छोड़ने जैसा है, तब तक हमारा मोक्ष पॉसिबल नहीं, तब तक हमारा सम्यक तो पॉसिबल नहीं। बिकॉज सम्यक की रिक्वायरमेंट है जो जैसा है उसको वैसा देखना, उसको वैसा मानना। संसार छोड़ने लायक है, लेकिन अपने को वो छोड़ने लायक लगता ही नहीं। और ये ग्रंथि रख करके जितना भी अपन धर्म करते जाएंगे, वो धर्म शायद सदगति दे पाएगा, शायद देवगति में लेकर के जाए, या फिर मनुष्य के अंदर बहुत अच्छा अपने को गुण और संपत्ति वगैरह सुख साधन दे दे, वो पॉसिबल है। लेकिन मोक्ष, वो पॉसिबल नहीं। सेकेंड रिक्वायरमेंट के अंदर ये आएगा कि हमको संसार छोड़ने लायक है ऐसा लगे। हम कब छोड़ेंगे, इस भव में, अगले भव में, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन पल पल हमारे अंदर ये प्रामाणिकता से विचार आते रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर रहने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कारणवश भले रहना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर रहने लायक तो नहीं है। दो पंथ, षटकाय के जीवों की रक्षा और संसार छोड़ने लायक है, ये अंदर का भाव। इसी बात को बहुत सुंदर रूप से सिद्धेश्वरी गुरु समझाते हैं। षटकाय के जीवों की हिंसा वो ही मृत्यु है। किसका मृत्यु? षटकाय के जीवों का। हाँ, उनका तो मृत्यु है ही है, लेकिन हमारा भी वो ही मृत्यु है। कैसे? अनंत मृत्यु का अगर कोई कारण हो, तो वो है षटकाय के जीवों की हिंसा। तत्व हमने बहुत ऊंचा पकड़ लिया, तत्व हमने बहुत अच्छा जान लिया, और तत्व के अंदर हमारा मन भी लग गया, लेकिन जब तक षटकाय के जीवों की रक्षा का एक संकल्प हमारे अंदर कटिबद्ध नहीं हुआ, तब तक वो अनंत मृत्यु के रास्ते पर हमको लेकर के जाएगा। षटकाय के जीव यानी कि विश्व के समस्त जीवों के ऊपर करुणा दृष्टि, समस्त जीवों के ऊपर रक्षा करने का भाव, जब तक ये हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता, तब तक हमारा अनंत मृत्यु और अनंत जन्म की साइकिल चलती ही जाएगी।
तीसरी बात, धर्म अगर हमारे द्वारा किया गया धर्म अगर हमको षटकाय के जीवों की रक्षा तक लेकर के नहीं जाता, तो वैसा धर्म कभी भी जिनेश्वर भगवान कथित धर्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, 18 पापास्तानक, सबसे पहला प्राणातिपात, सेकेंड से लेकर के 18 तक जितने भी दोष रूप है, मान है, माया है, क्रोध, लोभ वगैरह वगैरह वगैरह, राग द्वेष, ये सब कुछ अगर अपन देखने जाए एक एंगल से, प्राणातिपात का ही ये वेरिएशन है। हमने क्रोध किसी जीव पर किया, उसकी भाव हिंसा की। हमने किसी के ऊपर लोभ किया, उसके हक का छीन लिया, उसको दुख दिया, उसकी पड़ में हमने हिंसा की। हमने किसी के ऊपर राग किया, किसी जीव को बंधन के अंदर बांधा, हमने प्राणातिपात नाम का दोष का सेवन किया। ये प्राणातिपात नाम का जो दोष है, उसी दोष का ज्यादा एक डिटेल्ड फॉर्मेट, यानी कि 18 पापस्थानक। अगर हमारा द्वारा किया गया धर्म हमको ये षटकाय के जीवों की रक्षा तक लेकर के नहीं जाता, तो वैसा धर्म कभी भी केवली प्रणीत धर्म नहीं कहलाता। बहुत सुंदर एक घटना की तरफ गुरु भगवंत हमको लेकर के जाते हैं। सदागम, अग्रहित संकेता, प्रज्ञा विशाला और भव्य पुरुष, और साथ में अनुसंधान चक्रवर्ती, जो संसारी जीव चोर के माफिक वहां पर उसके वेश में खड़ा हुआ है, वो अपनी दुख भरी व्यथा कथा व्यतीत कर रहा है और धीमे धीमे आगे बढ़ता है कि एक दिन कहीं से अनंत 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 समय, पृथ्वी काय के अंदर अनंत समय, अपकाय के अंदर अनंत समय, देवकाय वावकाय वनस्पति काय के अंदर व्यतीत करने के बाद एक दिन अचानक से भवितव्यता जागृत हुई और मेरे घर पर आए। ऐसा चोर बोल रहा है एकाक्ष निवास के अंदर। और भविष्यवेता ने आकर के कहा कि बहुत लंबा समय आपने यहाँ पर दुख सहन कर लिया हुआ है, अभी अगर आपको चाहिए तो अपन कोई और नगर के अंदर चलते हैं। और उस समय एज चोर के जीव अनुसंधान चक्रवर्ती कहते हैं कि मेरे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जैसी आपकी आज्ञा कह करके मैंने अपने बैग पैक किए और भवितव्यता के साथ मैं निकल गया एक और नगर की तरफ, जिसका नाम है विकलाक्ष निवास। असम व्यवहारपुर नगर, एकाक्ष निवास, विकलाक्ष निवास, अनंत अनादि निगोध, एकिंद्रिय जीव और विकलेंद्रिय जीव, इन नगरों के अंदर वन बाय वन हम सबका ट्रांसफर हुआ और होते 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 हम यहाँ पर पहुंचे। तीसरा नंबर का नगर ये विकलाक्ष नगर, और इस नगर के अंदर भवितव्यता उनको लेकर के आती है, अलग जाति की एक गुटिका देती है, और इस गुटिका ग्रहण करने के द्वारा ये अनुसंधान चक्रवर्ती का जीव विकलाक्ष नगर के अंदर पहुंच जाते हैं। विकलाक्ष यानी कि विकलेंद्रिय जीव, यानी कि जो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय है, उन सारे जीवों को कलेक्टिवली विकलेंद्रिय कहा जाता है। और इस विकलाक्ष निवास का भी एक गवर्नर था, एक संचालक था, जिसका नाम था उन्मार्ग उपदेश। पहला असमव्यवहारपुर नगर, और उसके संचालक थे तीव्र मोह, अत्यंत अबोध। फिर है एकाक्ष निवास, उसके भी संचालक वही लोग थे, तीव्र मोह और अत्यंत अबोध, क्योंकि निगोद एक टाइप का एक इंद्रिय है। निगोद के जीवों को भी स्पर्शेंद्रिय होता है, वायु का है, तेव का है, वनस्पति का है, पृथ्वी का है वगैरह जीवों को भी सिर्फ स्पर्शेंद्रिय ही होता है। इन गतियों में लेकर के जाने वाला और इन गतियों के अंदर हमको बिठाकर रखने वाले ये दो व्यक्ति, तीव्र मोह और अत्यंत अबोध। उसके बाद जब भवितव्यता का परिपाक होता है, उदय होता है, और जीव विकलाक्ष नगर यानी कि विकलेंद्रिय के अंदर आता है, बेइंद्रिय से लेकर के चौरिंद्रिय के अंदर, तो यहाँ पर उन्मार्ग उपदेश नाम का संचालक है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस नगर के अंदर हमको बिठाए रखने के लिए। ये उन्मार्ग उपदेश विकलाक्ष नगर के अंदर जीवों को बिठाए रखता है। विकलाक्ष यानी कि विकलांग, हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर ट्रेन में लिखा हुआ होता है ये विकलांगों के लिए सीट रिजर्व्ड है वगैरह। शब्द का नाम विकलांग यानी कि जिसके पास कुछ अंग की कमी है, उसका नाम विकलांग, चाहे बेइंद्रिय हो, तेइंद्रिय हो, फिर चौरिंद्रिय हो, उनको विकलेंद्रिय कहा जाता है। हमारे यहाँ पर मनुष्य के अंदर अगर कोई अंध है,
आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो अपन उसको विकलांग कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई अंग जो अधूरा रह गया हुआ हो, उनको अपन विकलांग कहते हैं। सिमिलरली 5 इंद्रियों में से अगर एक दो तीन इंद्रिय अधूरी रह गई हुई हो, तो वैसे जीवों को विकलेंद्रिय कहा जाता है। सबसे पहला स्पर्शेंद्रिय, बे इंद्रिय को स्पर्शेंद्रिय के साथ रसनेन्द्रिय, तेन्द्रिय को स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, चौरेंद्रिय को स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय, और पंचेंद्रिय को इन चार के साथ घ्राणेन्द्रिय मिलकर के वो पंचेंद्रिय जीव बनते हैं। 11 अंग के अंदर ना एक अंग सूत्र है, इसका नाम है विपाक सूत्र। और इस विपाक सूत्र में से जो तत्व बाहर आया उसका नाम पड़ा कर्म विपाक सूत्र, यानी कि कर्म ग्रंथ पाठ 1। बस परसों से ज्ञान पंचमी की शुरुआत होगी। बहुत सुंदर दिन। जिन जिन लोगों को भी ज्ञान की साधना आराधना करनी हो, या जिन लोगों को सूत्र या ऐसा कोई कंठस्थ करने का प्रयत्न करते हो, स्तवन संजय स्तुति इत्यादि, लेकिन कंठस्थ ही न होता हो, एक ही गाथा अपन रोज रोज मेमोराइज करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो चढ़ती ही नहीं है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स किसी को होता हो, तो उन सारे भव्य जीवों के लिए परसों का दिन, ज्ञान पंचमी का दिन, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने अंदर रहा हुआ ज्ञानावरणीय कर्म का जो इतना गाढ़ पर्दा है, उसको छेदन भेदन करने का। ज्ञान पंचमी के दिन अपने उपाश्रम में विराजित गुरु भगवान, साधु साधु जी भगवान, या एटलीस्ट पाठशाला के अंदर के जो पंडित जी उनके पास कोई भी नई गाथा की शुरुआत करवानी, और कटिबद्धता पूर्वक, भले 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, लेकिन डेली 5 या 10 मिनट मैं वो गाथा को मेमोराइज करने के लिए दूंगा, ऐसा नियम करके अगर अपन ज्ञान की आराधना शुरू करें, तो बहुत कम समय के अंदर वो ज्ञानावरणीय कर्म जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है वो नाश प्राप्त होगा। ये ज्ञान पंचमी के दिन जो परसों से आ रहा है, शनिवार से, तो उसके उपलक्ष्य में ऐसा विचार है कि कल से हम ये उद्यमिति भवप्रपंच कथा के साथ साथ कर्म ग्रंथ की भी शुरुआत करेंगे। कुछ समय पहले 14 गुणस्थानक की बात आई थी कि उसको फिर से एक बार समझने का, थोड़ा लिंकिंग करने का प्रयत्न करना है, लेकिन वो 14 गुणस्थानक की जो बात है वो कर्म ग्रंथ पार्ट 2 में आती है। डायरेक्टली अपन 1 को ओमिट करके 2 में जाएंगे तो शायद इतना प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसी इच्छा है कि धीमे धीमे कर्म ग्रंथ 1 पूरा करने के बाद कर्म ग्रंथ 2 की तरफ, जहां पर 14 गुणस्थान की बात आती है, उसको भी अपन बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो कल से ऐसी इच्छा है कि अपने 1 घंटे के अंदर 30-35 मिनट्स उपमिति प्रपंच कथा चलेगी, और बाकी का 20-25 मिनट वी विल स्पेयर फॉर कर्म ग्रंथ 1। एक एक सूत्र, एक एक गाथा वाइज उसमें क्या अर्थ है और वो हमको किस प्रकार जीवन के अंदर इफेक्ट करता है, वो सारी की सारी बातें अपन कर्म विपाक सूत्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। बात चल रही थी 11वां अंग है, उसका नाम है विपाक सूत्र आगम, और वो आगम ग्रंथ से ही कुछ तत्व बाहर निकला कर्म विपाक सूत्र कर्म ग्रंथ के रूप में। उसके अंदर बहुत सुंदर एक घटना आती है जिसका उल्लेखन यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने किया हुआ है कि एक बार गौतम स्वामी महाराजा गुजरी के लिए बाहर निकले हुए थे। नगरी के अंदर अलग अलग घरों में निर्दोष गोचरी प्राप्त करने हेतु गौतम स्वामी महाराजा घूम रहे हैं, और उसमें उनको एक व्यक्ति दिखता है जो जन्म से ही अंध था, प्रज्ञा चक्षु था, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई कुछ था ही नहीं, और यहाँ वहां भटकता भटकता ठोकरे खाता खाता अपना रास्ता आगे बढ़ा रहा था, और गौतम स्वामी महाराजा एकदम स्तब्ध होकर के इस अंध इंसान को देख रहे थे। गोचरी का जो भी उनका कार्यक्रम था वो पूर्ण हुआ, और गोचरी प्राप्त करने के बाद वो वीर परमात्मा के पास आते हैं, और वहां पर आकर के उनको सारी जितनी भी घटना उन्होंने देखी हुई थी उसका अक्षर अक्षर उनको डिटेलिंग करते हैं। बहुत सुंदर एक ऐसा अपने को यहाँ से फील होता है। वैसे भी गौतमी महाराजा का रास सबने 2-3 दिन पहले नूतन वर्ष की सुबह सुना हुआ होगा। तो इसी गौतम स्वामी की एक पेक्युलर हैबिट, उनके पास 14 पूर्व का ज्ञान है, और इतनी जबरदस्त लब्धि है कि उनके हाथ से दीक्षा लेने मात्र से सामने वाला शिष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुमुक्षु दीक्षा लेने के लिए आया गौतम स्वामी महाराजा के पास, उनका जो भी दीक्षा का विधि वगैरह रहेगा वो पूरा किया, और द मोमेंट गौतम स्वामी महाराज ने दीक्षा पूर्ण होने के बाद उनके मस्तक के ऊपर वासन निक्षेप किया, उसी समय उसी सेकंड वो शिष्य को केवल ज्ञान हो गया।
इतनी जबरदस्त लब्धि के स्वामी थे। और ये रैंडम नहीं था, रिकॉर्ड था। हर एक शिष्य जिसने गौतम सिंह महाराज के पास दीक्षा ली, उस हर एक शिष्य को तत्कालीन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 50,000 शिष्य थे गौतम सिंह महाराज के खुद के, और 50,000 पूरे के पूरे केवली बन गए थे। इतनी जबरदस्त लब्धि, ज्ञान होने के बावजूद भी एकदम छोटे बच्चे के माफिक जब कभी भी वीर परमात्मा के साथ इनका मिलन होता था, पूरे दिन में क्या घटना हुई निखालस रूप से वो उनको बताते। घर के अंदर कोई बच्चा होता है, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर पढ़ता है, तब वो स्कूल जाने के बाद घर पे आकर मम्मी को आज स्कूल में ये पढ़ाया, वो किया, वो फ्रेंड ये लेकर खाना आया था, मैंने दोपहर को गेम्स ये खेली। कितना सुंदर अपना पूरा का पूरा दिन में जो जो स्कूल में एक्टिविटीज हुई, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिस प्रकार अपनी माता को बता देता है, एकदम इनोसेंट भाव के अंदर, कहीं पर भी कोई माया प्रपंच नहीं होता। एग्जैक्टली उसी तरह गौतम स्वामी महाराजा भी वीर परमात्मा के सामने पूरा दिनचर्या जो हुई थी वो डेली का डेली बोल देने का। और यहाँ पर इनकी उम्र 50 साल थी। 50 साल की उम्र में तो गौतम सिंह मम्मी महाराजा का मिलन होता है वीर परमात्मा के साथ, और 50 से लेकर के 80, 30 साल तक वो उनके साथ रहते हैं। और 80 साल की जब उनकी उम्र थी, 30 साल का दीक्षा पर्याय था, उस समय गौतम स्वामी महाराजा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब ये सब बातें हो रही थी वो कोई छोटी उम्र के बच्चे के माफिक नहीं थे, काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे, 50+। और उनके सामने वीर परमात्मा उम्र में छोटे थे, 42 ईयर्स की उनकी उम्र थी जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 50 साल की उम्र थी गौतम सिंह महाराजा की जब उनका मिलन हुआ। उसके बाद से प्रतिदिन उनका ये प्रण था कि बस मेरे गुरु को जाकर के आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ एकदम निखारस रूप से बोल देने का। इसी धारा के अंदर ये जब गोचरी लेकर के वापस आए, तब देखा परमात्मा थोड़े फ्री बैठे हुए थे, कुछ ज्यादा उनके पास भक्तों की भीड़ नहीं थी। तो जाकर के बोलते हैं कि मैं आज गया था ऐसे गोचरी लेने के लिए, तो रास्ते में मैंने एक अंध व्यक्ति को देखा, ऐसे भटक रहा था, ठोकरे वगैरह खा रहा था, प्रज्ञा चक्षु था। तो देख करके तो मुझे बहुत ज्यादा दया आई। तो मुझे ऐसा विचार आया कि ऐसे संसार के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर इससे ज्यादा दुखी तो कौन हो सकता है। बेचारा जन्मजात अंध है, किसी को देखा नहीं, न अपने माता को, पिता को, न परिवार को, न किसी रंग को, सूरज को, कोई भी चीज को इसने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया हुआ है। इससे ज्यादा दुखी तो कौन हो सकता है। तब वीर परमात्मा कहते हैं, अपने को ना कभी बार ऐसा लगता है कि अपने को जो दुख आया हुआ है ना वो एक्सट्रीम है। कभी कभार जब दांत में दुखा, जब एक दर्द होता है, तब लगता है यार दांत का दर्द ना बहुत एक्सट्रीम होता है। कोई और भी दर्द हो वो अपन सहन कर लेंगे, लेकिन दांत का जो दर्द है ना, बाप रे बाप, पूरा दिन वो माइंड उसी के अंदर रहता है। ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। जब सिर फटता है, बाप रे बाप, सिर का दर्द तो असह्य होता है। बाकी कोई भी और दर्द होगा अपन चला लेंगे, लेकिन सिर का दर्द तो एक्सट्रीम। फ्रैक्चर वैक्चर कुछ हो गया, हड्डी के अंदर क्रैक आ गया, अरे ये हड्डी के अंदर का जो पेन है वो एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा पेन तो और किधर हो ही नहीं सकता। अपने को हर बार ऐसा लगता है कि अपने को जो पेन आया हुआ है, जो दर्द आया हुआ है, वो एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। गौतम स्वामी महाराज को उल्टा था, उनको दूसरों के दुखों के लिए, दर्द के लिए उनको ये फीलिंग आती थी। वीर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इससे बड़ी वेदना की तू बात कर रहा है गौतम, इससे अनंत गुनी ज्यादा वेदना अनंत कालों तक तूने भुगती हुई है। काल अनंत है, अनादि है, इसका न तो कोई शुरुआत थी न ही कोई अंत था। तो इस अनादि अनंत ऐसे काल के अंदर ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो बनी नहीं। शायद बहुत 24 पहले किसी को ऐसा प्रश्न आया हुआ होगा और किसी ने पूछा हुआ होगा कि हमेशा क्या पुरुष ही तीर्थंकर बनते हैं, क्या स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकते। तो इस 24 के अंदर वो घटना भी हो गई। जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो अपने को लगे कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन अनंत काल का जब एक फ्रेमवर्क आ जाता है, उसके अंदर किसी भी घटना का घटित होना पॉसिबल है। ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं जहां पर अनंत जीवों ने अनंत बार जन्म मरण न लिया हुआ हो। हम सब अपने घरों के अंदर जिस स्थान में बैठे हुए हैं, उसी स्थान के अंदर, उसी स्थान में अनंत जीवों का जन्म और मरण हो चुका है।
कुछ समय पहले हमने एक उंगली के अंदर कितना आकाश प्रदेश होता है उसका एक झांकी देखी हुई थी। तो ऐसे 14 राजलोक के अंदर असंख्य अनंत आकाश के प्रदेश, एक एक आकाश प्रदेश के अंदर अनंत बार जीवों ने जन्म और मरण लिया हुआ है। तो ऐसी कोई घटना नहीं जो एक बार दो बार नहीं, अनंत ही बार न हुई। तो गौतम सिंह महाराज पूछे लेकिन ये तो पॉसिबल कैसे है, बिकॉज ये मान्यता में नहीं आता। तो बहुत सुंदर उदाहरण वहां पर देते हैं कि बकरियों का एक झुंड है, 25-50 बकरियां हैं, लगभग 1,000 स्क्वायर फीट जितना उनको एक जगह दी हुई है रहने के लिए, और उसको बाउंड्री से सील कर दिया हुआ है। अंदर ही उनको घास वगैरह चरने को मिल जाती है, और पानी भर करके वहां पर एक टंकी रखी हुई है। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 6 दिन जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, बकरियों को बाउंड्री छोड़ करके बाहर नहीं आना, अंदर ही रोमिंग करना। 10 दिन हुए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल तक बकरियां अंदर ही रही। अंदर ही उन्होंने घास वगैरह खाया, पानी वगैरह पिया, और वहीं पर उन्होंने आराम किया। 10 साल हो जाने के बाद अगर हम वो 1,000 स्क्वायर फीट वाला जितना जगह था उसको अगर अपन गेट खोल करके देखते हैं, तो ऐसा एक भी सेंटीमीटर वाली जगह नहीं होगी जहां पर बकरियों ने विष्टा न की हुई हो। 10 साल से अंदर ही घूम रहे थे, अंदर भटकना करना, यहीं पर उनका विष्टा मल मूत्र वगैरह विसर्जन होता रहता है। तो 10 साल के बाद अपन उसको खोले 1,000 स्क्वायर फीट वाले वो क्षेत्र को, तो 1 सेंटीमीटर भी ऐसी जगह अपने को नहीं मिलेगी कि जहां पर बकरियों ने मल या मूत्र का विसर्जन न किया हुआ हो। और गौतम सिंह महाराज कहते हैं कि हाँ, ये तो एकदम नेचुरल है। तो केवल 10 सालों के अंदर 25-50 जीवों के द्वारा इतना एरिया में हर एक जगह पर मल या मूत्र का विसर्जन हुआ हो, तो जब अनंत काल की बात आती है तो उस समय ये पॉसिबल नहीं कि हर एक जगह पर हमारा जन्म या मरण हुआ हो। तो मतलब हमारा जो घटना देखने का बना हुआ था अंध व्यक्ति का, तो वैसा दर्द मैंने भी सहन किया हुआ होगा, इस प्रकार प्रश्न करते वीर परमात्मा को। और परमात्मा कहते हैं कि तेरी जितनी कल्पना शक्ति है, जितना तेरा इमेजिनेशन पावर है, उतना तू इमेजिन कर, उससे भी कई ज्यादा दुख तूने, तेरे जीव ने सहन किया हुआ है। हमने कल्पना वो नरक वगैरह वेदना की हो, या कत्ल खाने के अंदर के कोई सीन्स वगैरह देखे हुए हो, इतना हमारी कल्पना शक्ति हो सकती है। या अभी की जो एक वायलेंस प्रिय मूवीज वगैरह आती है, उसके अंदर के कुछ कुछ सीन्स जिसमें हिंसा होती है, इतना तक हमारी कल्पना शक्ति जा सकती है। इससे कई ज्यादा दुख हमारे इंडिविजुअल जीव ने सहन किया हुआ है, ऐसी बात वीर परमात्मा कहते हैं। रास्ते के ऊपर से अपन जा रहे हैं, और ऑफिस से निकल कर घर जा रहे थे, और रास्ते में अपन आए। अभी कोई ऐसा सुनसान जगह आया जहां पर 4-5 लुटेरे लोग, उन्होंने अपने अपने को घेर लिया, और चाकू गन वगैरह दिखा करके बोला कि पॉकेट में जो भी है हमको दे दो, घड़ी दे दो, चेन दे दो, अंगूठी दे दो, सब कुछ हमको देने का उसने बोला। हमारे पास ना तो अंगूठी थी, ना ही चेन था, और जब पॉकेट में डाला तो पर्स भी नहीं था। और वो चोर एकदम गुस्से में आ गया, और हमने उसे बोला कि यार मैं ऑफिस में सब कुछ भूल गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो चोर वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के जबरदस्त हमको मार पिटाई कर देते हैं, अधमुआ हालत में हमको छोड़ देते, बस ऑलमोस्ट जान जाने ही वाली थी, ऐसी हालत में हमको मार मार करके भाग जाते हैं। चोर लोग तो वहां से भागे, हम कैसे भी करके रेंगते हुए 4 रास्ते तक आए, ऑटो वॉटो वगैरह पकड़ा, घर पर गए, वहां से किसी ने हमको गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल लेकर के गए, पाटा पिंडी किया, 15-20 दिन का हमको बेड रेस्ट आया, और वापिस हम घर पर आए। और घर पर आने के बाद रात्रि के अंदर नींद में अगर वापस वो घटना जो 15-20 दिन पहले हुई थी वो स्मरण के अंदर आ जाती है, तो चीख निकल जाएगी कि अरे यार नहीं, बहुत दर्द हुआ था उस समय। वो यादें हमारी ताजा हो जाती है। यहाँ पर बहुत सुंदर घटना कहते हैं कि वहां पर तो ये काल्पनिक घटना के अंदर किसी एक जगह पर कोई 4-5 लोगों ने हमको पीटा हुआ था, हमारी जान बच गई थी, लेकिन फिर भी
वो जो दृश्य था, वो जो इंसिडेंट था, वो हमारे लिए पूरे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक घाव छोड़ जाता है। भी कभी भी हम वापस वो सुनसान जगह पर अकेले जाने का स्टेप नहीं उठाएंगे। कोई अलग रास्ता अपन चुन लेंगे। अगर इतनी बुद्धि हमारे अंदर है तो ऐसी एक भी जगह नहीं इस मनुष्य लोक के अंदर कि जहां पर हमारा मरण न हुआ हो, लेकिन फिर भी अपन एकदम आराम से घूमते हैं जैसे कि अपना कुछ हुआ ही नहीं। ये है तीव्र महोदय और घोर अज्ञान। कहाँ पर किसी ने हमको पीटा हुआ हो 5-10 साल पहले, वो भी हमको याद रहेगा कि उस जगह पर उस दिन जब मैं ऐसे ऑफिस से आ रहा था किसी ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी थी। अपने को जीवन पर्यंत तक याद रहेगा। लेकिन उसी स्पॉट पर अनंती बार हमको जिसने मारा हुआ है उसके बारे में हमको कोई याद भी नहीं, और उसके बारे में कोई भय भी नहीं। एकदम अपन शांति से अपने संसार के अंदर जीते रहते हैं। इससे अपने को डर डर के जीना, वो एंगल पकड़ना नहीं चाहते। लेकिन संसार के अंदर जिस प्रकार एकदम राग से हम रहते हैं, हमको बहुत प्यारा लगता है कि हाँ मेरा परिवार है, मेरा धंधा है, मेरा संपत्ति है, मेरा नाम है, और कभी भी हमको ये संसार दुखदाई कष्टदायी नहीं लगता। वो लगाने के लिए ये घटना यहाँ पर गुरु भगवान ने हमको समझाई। एक एक जगह पर संसार के अंदर जाने से हमको डर लगना चाहिए, हमको भय लगना चाहिए कि यहाँ पर मेरा मृत्यु अनंती बार हुआ था, यहाँ पर मेरा मृत्यु अनंती बार हुआ था। अभी वापस से हमको इस स्थान के अंदर मृत्यु को प्राप्त नहीं करना। हम सबका ना बहुत एक सुंदर एक बचाव होता है कि हम तो क्या है, कठपुतली है, कर्म राजा जिस प्रकार नचाते हैं वैसे अपन नाचते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कथा के अंदर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत हमारे इस भ्रमणा को नाश करते हैं। कर्म नाचा कर्म राजा हमको नचाते हैं। उससे भी ऊपर का सच ये है कि हम नाचते हैं। उससे भी ऊपर का सच ये है कि हमको नाचना है। सारा के सारे दोषों को कर्म राजा के ऊपर डाल करके हम हमारे पुरुषार्थ की कमी को छुपाने का जो प्रयत्न करते हैं, वो हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। भीष्म पितामह महाभारत का बहुत ही एक सुंदर पात्र। और सबने देखा हुआ होगा वो सीरियल के अंदर कि आखिर में महाभारत की वॉर के बाद जब वो एरोस की शैया के ऊपर, तीर की शैया के ऊपर जब लेटे हुए थे, लेकिन मृत्यु उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, बिकॉज उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि विश्व पितामह जब चाहे, जब वो इच्छा करे, तभी उनको मृत्यु आ सकती है। उनकी इच्छा के बिना उनको मृत्यु आ ही नहीं सकती, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। मतलब अजैन परंपरा के अंदर ऐसी मान्यता है। अपन अभी उसको लेकर के आगे चलते हैं। 2-3 दिन उनका वहां पर ऐसे बॉडी पड़ा रहता है शैया के ऊपर, तीरों की शैया के ऊपर, और फिर वो इच्छा से मृत्यु उनका प्राप्त हो जाता है। वैदिक परंपरा के अंदर ऐसी मान्यता, उनका उल्लेख है कि जब उनकी इच्छा होगी तब उनका मरण होगा, कि इच्छा मृत्यु का वरदान। सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह के संदर्भ में इच्छा मृत्यु का अर्थ ये था कि जब वो इच्छा करे तभी वो मरे। हमारे संदर्भ में इच्छा मृत्यु का अर्थ ये होगा कि जब हम इच्छा करेंगे तभी हमारा आने वाले जीवन के अंदर मृत्यु होगा। कुछ समय पहले हमारी बात हुई थी 5 कारणों के द्वारा संसार के अंदर कोई भी घटना होती है। काल, भवितव्यता, कर्म, स्वभाव और पुरुषार्थ। और उसमें सबसे बलवान अगर कोई कारण हो हमारे और मोक्ष के बीच में, तो वो है स्वभाव। हमारी अभी तक कभी भी अदम्य इच्छा हुई ही नहीं है कि मुझे मोक्ष जाना है। जिस दिन हमारी इच्छा हुई, आत्मा ने जिस दिन सही रूप के अंदर इच्छा की मुझे मोक्ष में जाना है, तत्कालीन हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हम स्वतंत्र हैं। हमको जब मरना है तब हम हमारा मरण को नक्की कर सकते हैं। अगर हमको अनंत मृत्यु नहीं चाहिए तो वो भी हमारा जी इच्छा करने मात्र से वो अनंत मृत्यु को टाल सकता है। अगर अभी प्रबल इच्छा की तो 1, 3, 4, 5, 7, 8 भव के अंदर अंदर तो हमारा अनंत मृत्यु का चक्कर कट सकता है। हमको भी इच्छा मृत्यु का वरदान है।
पूर्व भव के अंदर हमको मरना है, ऐसी इच्छा हमने प्रकट की हुई थी षटकाय के जीवों की हिंसा करने के द्वारा। इसीलिए अभी हमारी इस भव के अंदर मृत्यु होने वाली है, और इस भव में भी आने वाले भवों के अंदर हमारी मृत्यु हो, इसका रॉ मटेरियल षटकाय की हिंसा हम करते रहते हैं, इसके कारण वहां पर भी हमारी मृत्यु होती रहेगी। अगर हम इच्छा करते हैं जीवों की हिंसा से पीछे हटने का, जीवों की रक्षा करने का, तो आने वाले भवों के अंदर हमारी अनंत मृत्यु न हो, इसकी गारंटी हमारा आत्मा अपने आप को देता है। एक बार अगर हमने इच्छा की तो किसी कर्म के बाप की ताकत नहीं कि हमारे आत्मा को वापस अनंत मृत्यु के अंदर लेकर के जा सके। मृत्यु का अगर खरे अगर एकदम अगर लॉजिकली उसका डर बैठ जाए, तो संसार छोड़ना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन संसार ऑटोमेटिकली छूट जाए। अपना डेली का भी रूटीन इस प्रकार आगे बढ़ रहा है कि मानो अपने को कभी मृत्यु आने वाली है ही नहीं। लेकिन अगर एक बार भी मृत्यु का डर हमारे अंदर आ जाए, तो बहुत इजीली हमारे अंदर से संसार के लिए जो आसक्ति है एटलीस्ट वो तो छूट जाएगी। संसार भले छूटे तब छूटे, लेकिन अंदर में पड़ी हुई आसक्ति तो छूट जाएगी। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर एक भव्य जीव करते हैं कि संसार छोड़ने जैसा है, ये दीक्षा वगैरह लेने जैसी है, ये बात तो बराबर है। लेकिन अभी हर एक इंसान तो दीक्षा नहीं ले पाएगा ना, बिकॉज हर एक का एक बॉडी का भी एक केमिस्ट्री होगा। किसी किसी को कंटिन्यूअस विहार वगैरह करना या इस प्रकार से संयमचर्या वो अनुकूल न आए, इस कारण से भी वो संसार के अंदर रहता हो। और लॉजिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक जीव दीक्षा ले ही ले, तो क्या फिर वो जीवों का कभी मोक्ष होगा नहीं? तो बहुत सुंदर यहाँ पर वो चीज का गुरु भगवंत मार्गदर्शन देते हैं। संसार छोड़ने जैसा है, जब तक हमको ये प्रामाणिकता से अंदर में ये भाव नहीं आता, तब तक हमको सम्यक्त भी नहीं मिलता। संसार छोड़ने की बात अभी हो नहीं रही, लेकिन अंदर में इच्छा प्रामाणिकता पूर्वक ये होनी चाहिए कि भाई संसार छोड़ने जैसा है। अगर ये भी हमको हो गया तो हमारा सम्यक्त्व कंफर्म है। कुल आगम के अंदर ना 48 प्रकार की दीक्षा के लिए अयोग्य आत्माओं की बात आती है। 48 प्रकार के अयोग्य आत्मा जीव जिनको दीक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसे 48 अलग अलग इंस्टेंसेस आते हैं। उसमें से सेकंड एक प्रकार है वृद्ध। अगर कोई जीव वृद्ध हो चुका है, जिसका बॉडी सशक्त नहीं है, वैसी कंडीशन में भले उसकी कितने भी अच्छे भाव भी क्यों ना हो, लेकिन उसको दीक्षा नहीं दी जाती। हाँ, वासुदेव का दिकरा हो या चक्रवर्ती का पुत्र हो, कोई बड़े सम्राट का पुत्र हो, राजा का पुत्र हो, अगर वो वृद्ध भी हो जाए तो उसके लिए एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन अगर कोई सामान्य मनुष्य है, तो अगर वो वृद्ध हो चुका है तो उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती, भले कितना भी उचित जीव क्यों ना हो। यहाँ पर वृद्ध की डेफिनेशन बहुत सुंदर करते हैं कि आयुष्य का जब 30% ऑफ द टाइम बाकी हो, उस टाइम के अंदर उस जीव को दीक्षा नहीं दी जाती। मतांतर से 40% भी कोई कोई लोग पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 साल का आयुष्य है, तो 60 या 65 ईयर्स के बाद दीक्षा नहीं दी जाती। अभी अपन अपना एवरेज 80 ईयर्स पकड़ करके चलते हैं, तो 80 ईयर्स का अगर अपन 30% ऑफ कर दे, 24 साल निकाल दे, तो लगभग 54 55 के बाद दीक्षा नहीं देनी, ऐसा आगम सूत्र कहता है। लेकिन इसके अंदर एक लूपहोल ही आता है कि अगर पूरा परिवार बाहर निकलता हो और किसी एक वृद्ध के कारण वो परिवार की दीक्षा अटकती हो, तो उस समय में गुरु भगवंत निर्णय करके उसको दीक्षा दे सकते हैं। ये पॉइंट ना यहाँ पर इसके लिए लिया बिकॉज इस आगम सूत्र का ये जो निश्चित सूत्र नाम है आगम सूत्र का, उसके अंदर का ये जो रूल है ना, बहुत सुंदर एक घटना हमको बाहर लेकर के आता है कि भावना के साथ विवेक होना अति 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 आवश्यक है। हरिभद्र सूरी महाराजा आगे बढ़कर ये बात करते हैं कि शुद्ध क्रिया हमने की हुई होगी, शुद्ध भाव भी हमने रखा हुआ होगा, शुभ अध्यवसाय भी हमारा होगा, शुभ लेशिया के अंदर भी हम रहे हुए होंगे, शुभ परिणाम भी हमारे मन में क्रिया के बाद जागृत हुआ होगा, कषायों का राग भी टूटा हुआ होगा, विषयों की आसक्ति भी हमारे अंदर से कम हो गई हुई होगी, लेकिन फिर भी वो अनुष्ठान हमको मोक्ष यात्री नहीं बना सकता। शुद्ध क्रिया है,
शुद्ध भाव भी है, शुभ लेशिया भी है, शुभ अध्यवसाय भी है, शुभ परिणाम भी है, कषायों का राग की मंदता भी है, विषयों की आसक्ति भी मंद हमारे अंदर हो चुकी है। 7 चीजें। कभी भी हमारी कोई भी क्रिया के अंदर इतना कुछ तो नहीं होता, लेकिन अगर बाई चांस ये सब कुछ हो भी जाए, फिर भी वो जीव मोक्ष यात्री नहीं कहलाएगा। मिसिंग इंग्रेडिएंट है आज्ञा योग। अगर परमात्मा क्या गुरु भगवंत की आज्ञा नहीं है और फिर भी हम वो शुभ क्रिया करें, शुभ भावों के साथ, शुभ अध्यवसायों के साथ, शुभ लेशा के साथ, कषाय और विषय को साइड में रख कर के भी, लेकिन जस्ट बिकॉज गुरु भगवंत की या परमात्मा की आज्ञा नहीं थी और फिर भी हमने वो क्रिया की, तो वो क्रिया कभी भी हमको मोक्ष तक नहीं लेकर के जा सकती। इसे बहुत सारे अलग 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 हमारे मन के अंदर डाउट्स उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने ये किया था, क्या वो आज्ञा सही था? मैंने इतना सुंदर संग निकाला हुआ था, इतनी अच्छी आराधना करी हुई थी, इतना लंबा तप किया हुआ था, इतना सारा मैं माला वगैरह गिनता हूँ, लेकिन कभी भी मन में तो मेरा विचार भी नहीं आया था कि मैं मेरे गुरु भगवंत को पूछूं। ऑन द कॉन्ट्री, मेरे तो कोई गुरु भगवंत थे ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ अपने आप से करना शुरू कर लिया। कोई पुस्तक खोली, उसमें ऐसा लिखा हुआ था तो मैंने कर लिया। किसी क्लास में मैंने एंट्री ली, उसमें ऐसा कोई बोल रहा था और मैंने कर लिया। भले कितनी भी शुद्ध हमारी क्रिया क्यों न हो शुभ भावों के साथ, लेकिन फिर भी अगर उसमें देव और गुरु का आज्ञा योग नहीं ऐड होता, तो बाकी की चीजें होने के बाद भी वो क्रिया कभी भी उस जीव को मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकती। इस पॉइंट पर अपना आज पॉज करते हैं। अ, अपना अ, कल से आधा घंटा उपमिति बहुप्रपंच कथा और बाकी का आधा घंटा कर्म ग्रंथ चलेगा। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कर्म ग्रंथ ना बहुत सुंदर एक टॉपिक है, जिसको अपन अगर प्रॉपरली पॉइंट्स को, उसके तत्व को याद कर ले, तो दिन प्रतिदिन हमारी लाइफ के अंदर जो रूटीन की क्रियाएं होती है, संसार की क्रिया, धर्म की क्रिया नहीं, उसके अंदर भी हम ये कर्म ग्रंथ जानने के बाद धर्म ध्यान के अंदर लीन हो सकते हैं। भले मैं यहाँ पर ऑफिस का कामकाज करता होऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कर्म ग्रंथ के तत्व को मैंने याद रखा हुआ है, तो ऑफिस के अंदर किया हुआ संसार का काम भी मुझे पुण्य की प्राप्ति करवा सकता है। भले ऐसे श्राविका बहन मैं घर के अंदर सब्जी को सुधार रही हूँ या घर का साफ सफाई वगैरह कर रही हूँ, लेकिन अगर कर्म ग्रंथ के तत्व को जाना हुआ है और अगर उसी का चिंतन मन के अंदर चालू है उस क्रिया करते समय, तो संसार की क्रिया करने के बावजूद भी मेरा धर्म ध्यान चालू है, जिसके कारण से विपुल मात्रा में अशुभ कर्मों का नाश और शुभ पुण्य कर्म का बंध हमारा होता है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हल्का सा एक नोट या पेन ऐसा कुछ लेकर के कल अपन बैठे और जो आधा घंटा हमारा कर्म ग्रंथ चले, उसके अंदर जो तत्वों की बात आए उसको एकदम अपने हिसाब से डेफिनेशन बना करके उसको लिख करके अपन रखे, ताकि पुनरावर्तन करते समय अपने को वो तत्व याद आ जाए और उसके द्वारा हम धर्म ध्यान में ज्यादा समय लीन होने का प्रयत्न कर सके। विकलांग कोई अपर्याप्ता जीव कहते हैं। अपर्याप्त ना अलग कॉन्सेप्ट है। अपर्याप्ता के अंदर क्या होता है ना, अगर कोई जीव भले उसको एक इंद्रिय मिली हुई है, तो एक इंद्रिय पर्याप्त है, बाकी की 4 इंद्रिय अपर्याप्त है। यानी कि बाकी की 4 इंद्रिय भाव से तो वो जीव के पास होगी, लेकिन द्रव्य रूप से उसको नहीं मिली हुई होगी। विकलांग के अंदर अपर्याप्तता का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन विकलांग के अंदर उसको कुछ इंद्रियों की शॉर्टेज आई हुई है, जिसके कारण उसका बाहरी देह पूरा नहीं हो सका। अपर्याप्त के अंदर हमेशा हर एक जीव पंचेंद्रिय ही कहलाएगा, चाहे वो निगोद का जीव हो या वनस्पति त्रस्का या चींटी मकोड़ा वगैरह हो, वो पंचेंद्रिय ही कहलाएगा भाव की पर्याप्ति से। लेकिन द्रव्य की अपर्याप्ति होने के कारण उसको विकलेंद्रिय या ये निगोद का जीव कहने में आता है। अपन आज यहाँ पर पॉज करते, काफी लंबे समय के बाद हमारा वापस स्वाध्याय शुरू हुआ है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना कल से वापस इस धारा में अपन कंटिन्यू करें, और साथ में एक पेपर पेन अगर सुविधा हो तो लेकर के एटलीस्ट कर्म ग्रंथ का जो टॉपिक हम यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर लेंगे उसको प्रॉपरली नोट डाउन करके वापस पुनरावर्तन करते रहे अपने फ्री समय के अंदर, ताकि हमारे संसार के अंदर बिताया हुआ समय हमको धर्म ध्यान के अंदर लेकर के जाए, जिसके द्वारा
हमारा फटाफट कर्म का निर्जरा हो सके। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में देवता का बहुत बहुत अनुमोदना। कल शार्प 9:15 बजे उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर का ये विकलाक्ष निवास और कर्म ग्रंथ का पहला टॉपिक, इसको लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सबका धन्यवाद।